नमस्कार दोस्तों, मैं आयुष मिश्रा अमृतसर सेवा आश्रम बिहार आपका स्वागत करता हूं बच्चों की नजर कार्यक्रम में, जिसे बटरफ्लाई चिल्ड्रन मीडिया द्वारा लाया गया है। आज हम बात करेंगे भारत की जनसंख्या के बारे में। हमारे विकास और अर्थव्यवस्था पर इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश है, जहां दुनिया की आबादी का लगभग 5वां हिस्सा रहता है। 1975 से और 2010 के बीच जनसंख्या दोगुना होकर 1.2 अरब हो गई थी, जो 1998 में अरब अंक तक पहुंच गई है। भारत 2024 तक दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बनने के लिए चीन से आगे निकलने का अनुमान है। यह 1.5 से अधिक घर होने वाला पहला देश बनने की उम्मीद है। 2030 तक अरब लोगों भारत की जनसंख्या का 50% से अधिक 25 वर्षीय से कम आयु है और 75% से अधिक 35 वर्ष कम आयु का है। हालांकि मेरा मानना है कि जनसंख्या वृद्धि का समाज पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इससे आर्थिक लाभ शामिल है, जैसे कर आधारों पर विस्तार और स्थानीय व्यवसायों में उपभोक्ता खर्च में वृद्धि। साथ ही बढ़ती आबादी के साथ बनाए रखने के लिए मांग करने वाली संस्कृतियों द्वारा नवचरणों में से प्राप्त है। इसका भी बहुत गहरा लाभ पड़ता है। इसके बारे में अधिक जानने के लिए मैं अपने दोस्त मुंबई से उनका स्वागत करना चाहता हूँ। नमस्ते, मेरा नाम समीर शेख है। मैं सलाम बालक से जुड़ा हूँ। मैं आज आप सबको भारत की जनसंख्या के बारे में बताने जा रहा हूँ। अधिक जनसंख्या हमारे अपने अस्तित्व के लिए एक गंभीर खतरा है। आज भारत अधिक जनसंख्या के कारण अपनी सीमा तक खींच गया है। भारत की 70% संपत्ति पर 57 अरब पतिया का कब्जा है। यह आर्थिक असमानता, गरीबी, मुफ्त चिकित्सा की कमी, सामाजिक सुरक्षा की कमी और खराब जीवन स्थितियों की ओर ले जाता है। नमस्ते, मेरा नाम अर्जुन राजपूत है। मैं सलाम बालक ट्रस्ट से काफी सालों से जुड़ा हुआ हूँ। मैं आज आपको पॉपुलेशन ऑफ इंडिया के बारे में थोड़ी सी जानकारी दूंगा। जनसंख्या एक ही समूह या प्रजाति के सभी जीवों की एक संख्या है, जो एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं और परस्पर प्रजनन करने में सक्षम है। समाजशास्त्र में जनसंख्या मनुष्यों के संग्रह को संदर्भित करते हैं। जनसांख्यिकी एक सामाजिक विज्ञान है जो जनसंख्या की संख्या के अध्ययन पर जोर देता है। जनसंख्या सरल शब्दों में किसी शहर या वनवे क्षेत्र, देश या दुनिया में लोगों की संख्या है। जनसंख्या आमतौर पर जनगणना नामक प्रक्रिया द्वारा निर्धारित किया जाता है। भारत में बढ़ती जनसंख्या के हानिकारक प्रभाव क्या है? पेयजल, सीवेज, उपचार अपर्याप्त दर्जा, प्राकृतिक संसाधनों का तेजी से ह्रास, वनों की कटाई के कारण कई पौधे और जले प्रदूषण हो चुके हैं। स्तर उच्च शिशु और बाल मृत्यु दर और अत्यधिक गरीबी के कारण भूख है। थैंक यू। हूँ आसिया और मैं सलाम बालक ट्रस्ट से जुड़ी हूँ। आज मैं पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इस बारे में बात करना चाहती हूँ। जनसंख्या जितनी घनी है, मानव स्वास्थ्य खतरे में है। आसान वायु जनित रोग फैल सकते हैं। जनसंख्या में वृद्धि ने शहरी भीड़ और पर्यावरणीय परिवर्तन जैसे मुद्दों को जन्म दिया है, जिसकी परिणाम स्वरूप कई संक्रामक रोग सामने आए हैं। अधिक जनसंख्या के साथ संसाधनों में कमी आती है और बीमारी के लक्षणों में वृद्धि होती है। फिर सैर चला, उड़ के छोड़ा है जहान नीचे, मैं तुम्हारे अब हूँ हवाले। अब दूर दूर लोग बाग मीलों दूर ये वादियाँ, फिर धुआं धुआं तन्हार बदली चली आती है छूने। पर कोई बदली कभी कहीं कर दे तन गीला, ये भी ना हो। किसी मंजर पर मैं रुका नहीं, कभी खुद से भी मैं मिला नहीं। ये गिला तो है मैं खफा नहीं। शहर एक से गांव, एक से लोग, एक से नाम, एक फिर से उड़ चला मिट्टी जैसे सपने, ये किताबी पलकों से झाड़ो फिर आ जाते हैं। इतने सारे सपने क्या कहूँ, किस तरह से मैंने तोड़े हैं, छोड़े हैं। क्यों तेरे साथ चले मुझे लेके उड़े, ये क्यों?
जात पात मेरे साथ साथ फिर दर दर ये कभी सहरा कभी सावन बनू रावण जीव मर मर के कभी डाल डाल कभी पात पात कभी दिन है रात कभी दिन दिन है क्या सच है क्या माया है दाता है दाता। इसके बारे में अधिक जानकारी जानने के लिए हमारे अतिथि डॉक्टर मुदित सर से बात करते हैं। सर, आपका स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया। आज का जो टॉपिक है वो है पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। इफ यू टॉक अबाउट द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इन ईयर 2021, दैट इज अराउंड 1.39 बिलियन एंड द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया रैंक्स सेकंड जस्ट आफ्टर चाइना एंड ऑक्युपाइज अराउंड 17.7% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। अगर हम पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है? दैट इज़ द पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। तो इन द केस ऑफ इंडिया एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी इज़ अराउंड 500 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। और जब पॉपुलेशन डेंसिटी की हम बात करते हैं तो हमें डिस्कस करना होगा पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को। डिस्ट्रीब्यूशन क्या है कि हाउ द पॉपुलेशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एन एरिया, रीजन और कंट्री। किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट है, तो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगी? समवेयर द पॉपुलेशन डेंसिटी विल बी हाई, somewhere it is of moderate character and somewhere the population density will be low। कहीं घनत्व बहुत ज़्यादा होगा, कहीं एवरेज होगा, मॉडरेट होगा, कहीं पे बहुत कम होगा। और वो इसलिए होगा कि इट विल डिपेंड अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ द फेवरेबल कंडीशन, कि वहाँ की फेवरेबल कंडीशन क्या है। जैसे वहाँ का जियोलॉजी कैसी है, वहाँ की लैंडस्केप कैसी है, वहाँ की वेदर क्लाइमेट कैसी है, वहाँ की आपके अवेलेबल वाटर रिसोर्सेज कहते हैं कैसे हैं, सॉइल क्वालिटी कैसी है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो फेवरेबिलिटी डिफाइन करती है और उस पर डिपेंड करता है कि पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन या डेंसिटी कैसी होगी किसी पर्टिकुलर रीजन में। ठीक है, तो इंडिया में अगर हम बात करें तो जो हमारा इंडो गैंगेटिक प्लेन है यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत हाई है। क्यों? क्योंकि फेवरेबल कंडीशंस मौजूद हैं। अगर हम बात करें नॉर्थ की या नॉर्थ ईस्ट की जो कि हिली रीजन है वहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी लो है। अगर हम बात करें पठारी जो इलाके हैं यानी सेंट्रल इंडिया है, प्लेटू रीजन की बात करें तो मॉडरेट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है वहाँ पे। अगर हम कोस्टल रीजन्स की बात करें तो हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है। तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज द पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है? ये एक रिलेटिव टर्म है कि पिछले सालों में पॉपुलेशन कितनी थी, अभी कितनी है और किस रेट पे ये बढ़ी है। तो इफ यू सी द पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ इंडिया इज अराउंड 0.97% इन 2021। And if we need to know the population growth, we need to know or understand the birth rate and death rate of that particular country, ठीक, और पर्टिकुलर रीजन। तो हमें समझना पड़ेगा अगर हमें पॉपुलेशन ग्रोथ समझना है कि वहाँ का बर्थ रेट और डेथ रेट कैसा है। तो देखिए पॉपुलेशन ग्रोथ जो है बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है किसी भी कंट्री की, किसी भी रीजन की पॉपुलेशन को समझने के लिए। तो यहाँ हम इंडिया की बात कर रहे हैं, तो अगर हम इंडिया के डेमोग्राफिक ट्रांजिशन को समझें तो हमने क्या किया है, कहीं ना कहीं डेथ रेट को तो कंट्रोल कर लिया है। दैट मीन्स आर डेथ रेट इज लो बट स्टिल वी नीड टू कंट्रोल द बर्थ रेट। तो बर्थ रेट कंट्रोल तो हुआ है लेकिन इट इज डिक्लाइनिंग बट नॉट एट दैट पर्टिकुलर रिक्वायर्ड रेट। ठीक है, उस रेट पे अभी जो हमें अचीव करना है वहाँ तक हम नहीं पहुँच पाए हैं और इसीलिए हमारी जो पॉपुलेशन ग्रोथ ज़्यादा है और इसीलिए हमारी पॉपुलेशन काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू कंट्रोल द पॉपुलेशन, देन वी विल बी एबल टू कंट्रोल द पॉपुलेशन ग्रोथ। नेक्स्ट थिंग इज द एज स्ट्रक्चर। एज स्ट्रक्चर की हम बात करें तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है पॉपुलेशन डेमोग्राफिक्स है उसको डिफाइन करने के लिए कि द शेयर ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप्स इन द टोटल पॉपुलेशन। डिफरेंट एज ग्रुप्स यानी कि 0 to 14 ईयर्स, 15 to 64 ईयर्स और मोर देन 65 ईयर्स। तो कितना शेयर है इनका? जैसे इंडिया के केस में बात करें तो अराउंड 28% शेयर ऑफ द पॉपुलेशन belongs to 0 to 14 years, around 63% belongs to 15 to 64 years and around 5% belongs to 65 and over age group. So this is the structure. The next thing is the life expectancy. If we talk about the life expectancy of India, that is around 68 years. कितनी लाइफ लोगों की हो रही है, एवरेज लाइफ कितने सालों तक लोग जिंदा रहते हैं। एक एवरेज
जो पैमाना निकाला जाता है, तो उसमें जो है दैट इज़ अराउंड 68, जो कि ना बहुत बुरा है ना ही बहुत अच्छा है। ओके, तो क्यों? क्योंकि अगर हम डेवलप्ड नेशंस की कंट्रीज़ की बात करें तो वहाँ पर जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो 80 ईयर्स से 90 ईयर्स है, ठीक है, हमारे यहाँ कम है। देन द नेक्स्ट थिंग इज़ द लिटरेसी। द एवरेज लिटरेसी इन आवर कंट्री इज़ अराउंड 72%। अगेन इट इज़ नॉट वेरी बैड, नॉट वेरी गुड। जो अगली चीज़ है जो हमें डिस्कस करनी है, टॉपिक है, वो है फीचर्स ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन, यानी कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो इंडियन पॉपुलेशन को डिफाइन करती हैं। जैसे कि अभी हमने पीछे डिस्कस किया कि वी हैव अ वेरी लार्ज साइज ऑफ पॉपुलेशन विद फास्ट ग्रोथ, तो हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और ग्रोथ भी काफ़ी तेज़ है, ठीक है। उसकी वजह से हमारी जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो बहुत सारी जो बड़े शहर हैं, जो अर्बन एरियाज़ हैं, जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, वहाँ पर डेंसिटी बहुत ज़्यादा है और वो काफ़ी बढ़ रही है। उसके बाद जो है हमें समझना पड़ेगा कि एज स्ट्रक्चर को, क्योंकि देखिए पॉपुलेशन बढ़ रही है, दैट मीन्स कि जो यंग एज ग्रुप है उसका जो शेयर है वो काफ़ी बढ़ रहा है, तो उसकी वजह से जो 0 to 14 एज ग्रुप है वो काफ़ी ज़्यादा शेयर है उसका टोटल पॉपुलेशन में। जो रूरल पॉपुलेशन है हमारी वो तकरीबन 68% है, यानी कि हमारा जो कंट्री है इंडिया, उसका जो कैरेक्टर है वो रूरल कैरेक्टर। वी आर हैविंग एन एग्रीगेरियन सोसाइटी, तो ये चीज़ भी हमें समझना पड़ेगा अगर हम पॉपुलेशन की बात करते हैं। वी आर हैविंग लो क्वालिटी ऑफ लाइफ, लो लिटरेसी रेट, लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड लो वर्क पार्टिसिपेशन रेट। वर्क पार्टिसिपेशन क्या है कि द शेयर ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन इन द टोटल पॉपुलेशन, यानी कि ब्रेड अर्नर्स जो हैं वो कितने हैं, कितने लोग कमा रहे हैं, कितने नहीं कमा रहे हैं, दैट विल डिफाइन the work participation in total population. The next thing we need to discuss is effects of हाई पॉपुलेशन ग्रोथ ऑन इंडियन इकोनॉमी। तो पॉपुलेशन ग्रोथ का जो है, अगर हाई पॉपुलेशन ग्रोथ है तो उसका इफेक्ट जो हमारे देश पर, हमारी इकोनॉमी पर किस तरह पड़ रहा है, ठीक है। तो देखिए जैसे हमने बात की कि पॉपुलेशन हमारी बढ़ रही है, ड्यू टू द इंक्रीज इन पॉपुलेशन द पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज आर लो, यानी कि जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं और पर पर्सन जो अवेलेबल होने चाहिए वो बहुत कम है। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो पर कैपिटा अवेलेबिलिटी जो है वो बहुत कम है। तो उसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स अराइज होंगी भाई? जब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होगी, रिसोर्सेज कम होंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। एक फैक्टर और है कि लो लिटरेसी होगी। लो लिटरेसी, अनएम्प्लॉयमेंट में लीड टू द अनस्टेबल सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री। तो जो सामाजिक आर्थिक जो स्ट्रक्चर है, ढांचा है, वो अनस्टेबल हो जाएगा। उसकी वजह से देखिए जो एक सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है वो है आपकी फूड सिक्योरिटी की। फूड सिक्योरिटी विल बी अ बिगेस्ट चैलेंज फॉर द गवर्नमेंट, फॉर द पीपल। और उसकी वजह से, फूड सिक्योरिटी की वजह से हमें जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, दैट और हम जो फेस कर रहे हैं वो है माल न्यूट्रिशन की, स्टार्वेशन की, फैमिन की। विद ऑल दीज थिंग्स व्हाट वी विल एक्सपीरियंस इज द लोअर लाइफ एक्सपेक्टेंसी। भाई हमारे पास खाने को नहीं होगा, या फिर पौष्टिक आहार अगर बच्चों को, औरतों को, या फिर जो बूढ़े हैं उनको नहीं मिलेगा तो क्या होगा? लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम होगी, ठीक है। और ओवरऑल अगर हम बात करें तो दैट में लीड टू द लोअर क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो इसीलिए हम बात करें कि जो लोअर क्वालिटी ऑफ लाइफ है एज कम्पेयर टू द डेवलप्ड नेशंस, दैट इज नॉट वेरी गुड। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है ना वो बहुत अच्छी नहीं है। पॉपुलेशन बढ़ेगी तो उससे और जो इफेक्ट्स होंगे वो क्या होंगे? पॉपुलेशन बढ़ेगी, आपको खाना चाहिए। हमने फूड सिक्योरिटी की बात की, खाना चाहिए। खाना कहाँ से मिलेगा? एग्रीकल्चर से। दैट मीन्स इंक्रीज इन पॉपुलेशन विल गिव एक्स्ट्रा एक्सेसिव प्रेशर ऑन एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर पे एक्स्ट्रा एक्सेसिव प्रेशर एग्रीकल्चर पे आएगा और उसकी वजह से लैंड यूज चेंज हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं। किस तरीके से? पॉपुलेशन बढ़ी, हमने क्या किया? फॉरेस्ट एरिया जो है उसको कट कर दिया, ठीक है। अब फॉरेस्ट एरियाज जो हैं वो क्लियर कर लिए हमने। We have converted the forested lands into the agricultural lands. We have converted the agricultural lands into the built-up areas, industrial areas, urbanized localities. Okay, तो इस तरीके से पूरा land use change होगा या हो रहा है। अब due to this change in land use, we are experiencing the depletion of natural resources और degradation of environment. और इस overall degradation की वजह से we are facing the problem of climate change. और इन सारी चीजों की वजह से there is a high rise in the the cases of diseases, pandemics and epidemics, and ultimately with all these choices and instability we are facing the problem of conflicts and wars. So this is all about some discussion about the population scenario of India. Thank you very much. धन्यवाद सर। दोस्तों, अब समय है आप सभी को अलविदा कहने का। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे रेनबो FM 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। तब तक के लिए आपसे दिखा धन्यवाद।